नमस्कार गाइस। ये बात है 2010 की, जहां बेंगलुरु में एक अस्पताल में मिसिस कपाली पाटने नाम की एक लेडी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें उनकी और उनके बच्चे की, जो एक अनबोर्न चाइल्ड था, उसकी मृत्यु हो गई। तो अब पोस्टमार्टम की जो एग्ज़ामिनेशन थी वो हुई। उस एग्ज़ामिनेशन की पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें आया कि उनकी जो मृत्यु है वो फ्रैक्चर्स की वजह से हुई है और इंटरनल इंजरीज़ की वजह से हुई है। तो उनके हस्बैंड परीक्षित दलाल, उन्होंने उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट जो बेंगलुरु में था उसके अगेंस्ट केस किया, और उस केस का जो रिज़ल्ट है वो 2023 में आया, जिसमें जो हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, उन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और ऑपरेटिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। अब हम बात करते हैं इस केस को हम टर्म करते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर। अब मेडिकल नेग्लिजेंस एक ऐसा वर्ड है जो किसी लॉ के अंदर डिफाइंड नहीं है। हमारा कोई आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं बताता कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है, बट ये ऐसे डिफाइन किया गया है कि अलग अलग जो केस लॉज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जिनकी सुनवाई की जाती है, जो रिज़ल्ट उनका रहता है उसके अकॉर्डिंग जो केस का हमारा रिज़ल्ट आया, उसी केस को रेफरेंस में लेके हम मेडिकल नेग्लिजेंस के केस को फाइट करते हैं। अब बात हम करते हैं, जैसे 2017 की एक स्टडी है जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की दिल्ली की है। उसके अंदर क्या बताया गया है कि 52 लाख अप्रॉक्सीमेटली मेडिकल इंजरीज़ की वजह से डेथ होती है, जिसके अंदर अगर हम मेडिकल नेग्लिजेंस की डेथ्स देखें तो वो हज़ारों में है। अब मेडिकल नेग्लिजेंस की जो डेथ है वो कहीं भी रिपोर्ट नहीं की जाती है, तो वो ऐसे ही चली जाती है, और जो मेन सफ़रर है पेशेंट, उसके घर वाले, सिर्फ वो ही सफ़र करते हैं। तो डॉक्टर्स, नर्सिस, फार्मासिस्ट के जो नेग्लिजेंट एक्ट होते हैं, जैसे कि अननेसेसरी सर्जरी करना, गलत डायग्नोसिस बनाना, सर्जिकल एरर बताना, इम्प्रॉपर डोजेज देना, या फिर किसी गलत साइड की सर्जरी कर देना, या कोई एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक्सेसिव एनेस्थीसिया दे दे, या जो है लॉन्ग टर्म नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट दे दे, उस वजह से जो इनके हमारे एक्ट्स रहते हैं वो बेसिकली मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर हम कैटेगराइज करते हैं। अब हम मेडिकल नेग्लिजेंस को प्रूव कैसे करते हैं? सबसे पहली बात आती है मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है। इट इज़ बेसिकली एब्सेंस ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल और willful negligence of a medical practitioner in the treatment of patient which causes injury या डेथ ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट, जैसे मैंने आपको बताया परीक्षित दलाल के केस में के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए इसके। मेडिकल नेग्लिजेंस अगर आप लोग हमारे पास आते हैं तो एक ड्यूटी ऑफ केयर होता है, जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए। जैसे ही आपका डॉक्टर एग्री करेगा आपके पेशेंट को या आपके रिलेटिव को, जो जिसको आप लेके जा रहे हो अस्पताल में ट्रीट करने के लिए, वो रिलेशनशिप तब से ही एस्टेब्लिश हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के किसी एक गाइडलाइन है, मैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए हैं कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है और जो वो ट्रीटमेंट देगा वो हमारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए। मतलब वही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो वो फॉलो करेगा, वो ही अगर वो किसी और अस्पताल में लेके जाएंगे, किसी और जगह का कोई डॉक्टर फॉलो करेगा, तो वो ही होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लीगल रेमेडीज़ जो हैं वो क्या क्या है। 2-3 तरह की होती है, जैसे कि कंपनसेशन। अगर आप कंज्यूमर फॉर्म के अंदर जाते हो, आपके किसी रिलेटिव के साथ या आपके पेशेंट के साथ गलत किया गया है हॉस्पिटल द्वारा या किसी हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा, तो विदिन 2 साल आप कंज्यूमर फॉर्म में जाइए। ये तभी वैलिड है अगर आपने उस अस्पताल से, उस प्राइवेट एजेंसी से पेड सर्विसेज ली है, तो ही ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर आएगा। तो आप कंपनसेशन के लिए उनको बोल सकते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, और ये हमारा जो है आर्टिकल 21 के अंडर जो है हमारा राइट टू हेल्थ है, राइट टू लाइफ होता है बेसिकली। उसके अंदर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट है राइट टू हेल्थ, उसके अंदर हम रिट फाइल कर सकते हैं जिसके अंदर हमको कंपनसेशन दी जाएगी। या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्शन हो तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस स्टेशन जाके हम केस फाइल करेंगे, जिसके अंदर इंडियन पेनल कोड आईपीसी सेक्शन 304, 337 और 338 के तहत केस रजिस्टर होगा। और
ऐसी इंजरी जिसमें डेथ हो गई है, डेंजरस है या ग्रीवियस है, तो उसके अकॉर्डिंग केस लड़ा जाएगा और आप लोगों को कंपनसेशन दी जाएगी। जैसे कि ग्रीवियस हर्ट जो है हमारा, वो सेक्शन 320 आईपीसी में डिफाइंड है, उसके पर्टिकुलर 8 क्लोज हैं। अगर आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर किसी बंदे को एक आंख से दिखना बंद हो जाए आफ्टर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, एक कान से सुनना बंद हो जाए, किसी की बोन है वो ब्रेक हो जाए, किसी का टूथ है वो सॉकेट से अलग हो जाए, या फिर फेस के ऊपर कोई भी लेसरेशन आ जाए, लेसरेशन मतलब कोई भी चीरा डाला और स्कार बन गया, स्कार बनना बहुत ज़रूरी है, तो वो आएगा हमारा ग्रीवियस हर्ट के अंदर। या फिर कोई भी ऐसी इंजरी जिसके अंदर 20 या उससे ज़्यादा दिन के लिए वो अपने ऑर्डिनरी परस्यूट ना कर पाए, तो ये सारा टर्म होता है ग्रीवियस हर्ट के अंदर। अब ये ही सारी चीज़ें हम पुलिस स्टेशन में जाके फाइल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत डॉक्टर को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी कोर्ट द्वारा, या पुलिस स्टेशन जाओगे तो समाधान होगा। आप सबके लिए ये मैंने एक चैनल बनाया है, जो भी मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं अलग अलग, आप जो भी फेस करते हो, आपके पेशेंट को किसी ने मार दिया, इंजरी हो गई, कुछ भी, या फिर कोई अलग राइट आई का ऑपरेशन लेफ्ट आई में कर दिया, राइट किडनी का ऑपरेशन लेफ्ट किडनी में कर दिया, लैप पॉलीसिस्टेक्टोमी करनी है, लैप अपेंडेक्टोमी कर दी, तो ये सारी चीज़ें या कोई भी चीज़ हो मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए उसके अंदर आती हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम मात्र निःशुल्क आप लोगों की सेवा करेंगे, और जितना हमारे हिस्से में होगा उतना हम आप लोगों की मदद करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार जी, जय हिंद।